पप्पू यादव जैसे दो कौड़ी के नेता उन पर टिप्पणी कर देते हैं तो इन सेकुलर कीटाणु बम्बों का इलाज होगा पूर्ण। एक बार मेरे सामने ऐसे सामने बैठकर और बोल दे रामभद्राचार्य जी के बारे में, अगर तेरा मुंह बंदर के पिछवाड़े से ज्यादा लाल नहीं किया पप्पू यादव तो मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी नहीं। उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए जो किसी भी संत को बुरा भला बोले तो। श्री रामभद्राचार्य गुरु जी जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय हैं और उनके दिलों में बसते हैं, लेकिन पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं वो उनकी तौहीन करते हैं और उनकी तुलना सोनिया गांधी से करते हुए नजर आते हैं। वो पहले तो ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो इस देश की बहू हैं, इस देश की माँ हैं, और उनके नाम का जब जिक्र आता है रामभद्राचार्य जी को बोलते हैं कि ये अंधा पंधा कौन है, वो सोनिया गांधी के पासन भी नहीं है। अब इस पर मैं लोगों की राय जानना चाहता हूँ। जो आपने बोला हमारे परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी को टिप्पणी कर रहे हैं ऐसे लोग, तो हमें इन्हीं सेकुलर कीड़े मकोड़ों से दिक्कत है कि आज अगर साधु संतों का काम क्या है, समाज को संरक्षण करना, धर्म की रक्षा करना, माँ बहन बेटी गौ गंगा की गायत्री की रक्षा सुरक्षा करना, तो अगर साधु अपना काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। और आज ऐसे पप्पू यादव जैसे दो कौड़ी के नेता उन पर टिप्पणी कर देते हैं और सनातन को आए दिन डेंगू मच्छर मलेरिया कहते हैं, तो ऐसे सेकुलर कीटाणु बम्बों को मैं संविधान के बदलने के पक्ष में इसीलिए हूँ कि इन संविधान में संशोधन होगा तो इन सेकुलर कीटाणु बम्बों का इलाज होगा पूर्ण। श्री रामभद्राचार्य को जानते हैं? बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे आदरणीय हैं, पूज्य संत हैं श्री रामभद्राचार्य जी, और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए शख्स हैं, एक उदार व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, उनको सत सत नमन है। क्या हो जब कोई उनका अपमान करे, उनको अंधा काना बोले और पैरों की धूल बोले? आप उस की बात कर रहे होगे, वो जो गैंडा है बिहार में, वो मोटा पप्पू यादव, पप्पू यादव की बात। वो कांग्रेस का है पाला हुआ, कभी कांग्रेस के लिए भौंकता है, कभी किसी के लिए भौंकता है। वो इतना दो कौड़ी का व्यक्ति है ना कि उसकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। रामभद्राचार्य जी की जिस दिन वो चरणों की धूल भी हो गया ना, मैं मान जाऊंगा। अरे यार, वो व्यक्ति है जिसको कभी कांग्रेसी मारते हैं तो कभी कोई मारता है। हमारे संतों पर टिप्पणी करने वाला ये वही दो कौड़ी का है ना, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फटके हाथ में आ गई थी, रोता घूम रहा था, माफी मांगता घूम रहा था। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे संतों का अपमान मत कर, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई दूर रहेगा, या इंद्रेश द्विवेदी तेरा किसी दिन अच्छे से इलाज कर देगा। और अगर तेरी औकात है तो बिना सुरक्षा के एक बार मेरे सामने ऐसे सामने बैठकर और बोल दे रामभद्राचार्य जी के बारे में, अगर तेरा मुंह बंदर के पिछवाड़े से ज्यादा लाल नहीं किया पप्पू यादव तो मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी नहीं। क्यों? मतलब ये आए दिन पहले भी विवादों से नाता इनका रहा है, कार्रवाई कब होनी चाहिए, मतलब कब होगी, क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ ना, ये दो कौड़ी का व्यक्ति है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संत का अपमान किया है, और सिर्फ हमारे संत का अपमान नहीं किया है, इसने देश के विकलांग लोगों का, मूक बधिर अंधे लोगों का भी अपमान किया है। इसने जिस तरीके से बोला है, देश के अंदर में बहुत बड़ी तादाद है विकलांगों की, और उन सबका भी अपमान किया है। इसके ऊपर पर तत्काल प्रभाव से FIR होनी चाहिए और इसको जेल में डाला जाना चाहिए। मैं सम्राट चौधरी जी से, गृह मंत्री हैं बिहार के, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे धर्मद्रोही के ऊपर तत्काल प्रभाव से FIR हो और इसको अरेस्ट किया जाए। इसने हमारे संत का अपमान किया है, इसने भारत के विकलांग लोगों का, भारत की जनता का अपमान किया है, और ये दो कौड़ी का गैंडा, इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन पूर्णिया के लोगों ने चुनकर उनको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बिठाया है संसद में। मैंने देखा है वो कैसे, दुनिया आरोप लगाती होगी, दुनिया के ऊपर बातें होती होंगी, लेकिन मैंने उसका देखा है वो किस तरीके से वोट खरीदता है, लोगों को 100-100 रुपये 5। अरे उसकी तो वीडियो है, उसने तो रिपोर्टर को खरीद लिया था, एक रिपोर्टर ने माइक लगाया, उसको तुरंत 500 का नोट दे दिया, वो भी पप्पू यादव की जय जय बोलने लगा। तो वो तो वोट खरीदने वाला दो कौड़ी का गुंडा है पप्पू यादव। पूर्णिया के सारे लोगों को खरीद लिया, जिसने वोट डाला, सब कुछ। भाई पप्पू यादव को जिताने वालों को तो मैं यही बोलूँगा, जिसने पप्पू यादव को वोट किया वो सारे बिके हुए थे, वो सारे। और हमने देखा है ना, वो देता है लोगों को पैसे, वो पैसे देकर वोट खरीदता है। और दूसरा, अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमारे संतों का अपमान करता है, तो उनकी वोट पड़ती है उसको। और वो लोग तो 5 किलो राशन में बिक जाते हैं, तो ये तो 500-500 के नोट दे रहा था, समझ गए। जिस तरीके से सोनिया गांधी के वो महिमा मंडन कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर क्या समझ आता है? यार मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में क्या बोला
कुत्ता अपने मालिक के लिए तू मिलाता है ना, पप्पू यादव सोनिया गांधी के लिए तू मिला रहा है। सही बोल रहे हैं, वो माता है इस देश की, नहीं, बिल्कुल भी बहू है इस देश की। हाँ, देश की बहू हो सकती हैं, देश की माता और देश का पिता कोई नहीं हो सकता। ये पप्पू यादव की माता हो सकती हैं, हाँ, बहू हैं, देश की नहीं, इंदिरा गांधी की, समझ गए, इंदिरा गांधी की बहू हैं। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद की क्या गरिमा रखी जानी चाहिए, सोनिया गांधी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देखो, सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बनी नहीं, और एक प्रधानमंत्री जिनको रिमोट के तहत चला रही थी, तो उन्होंने बोला जितना कि उन्होंने अपमान किया प्रधानमंत्री का, सोनिया गांधी ने उतना आज तक किसी ने नहीं किया है कि वो खुद जाकर मुख्यमंत्री थी और प्रधानमंत्री उनके पीछे चलते थे, समझ गए। तो इससे बड़ा तो लोकतंत्र का मजाक कभी बना ही नहीं था और ना बन सकता। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी को भी अपना बाप बता रहा था ना, वो स्टेज से, वो बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, उसको कैसे भी करके बस सत्ता में बने रहना है और चर्चा में बने रहना है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, पप्पू यादव अगर मेरे सामने पड़ गया तो हमारे संत का अपमान करने के लिए तेरा इलाज पक्का करूंगा। लगता है कांग्रेस इस पर कुछ टिप्पणी करेगी जो अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने। भाई साहब, कांग्रेस तो हमेशा से रामद्रोही रही है, तो राम भक्तों का समर्थन कैसे कर लेगी। अब तक तो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान आ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कोई बयान दिया नहीं। इससे दूरी बना लेगी कांग्रेस, इतना कह देगी कि ये उसकी जातीय विचार हैं और ये है वो है, ऐसे कह के कांग्रेस अपना दूरी बना लेगी। लेकिन हम इसको बकसने वाले नहीं है। हमारे संत का अपमान हुआ है, रामभद्राचार्य जी हमारे लिए आदरणीय हैं, रामभद्राचार्य जी हमारे लिए आदरणीय है और उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। उनका कोई अपमान करेगा तो उसका इलाज बखूबी होगा। अगर किसी संत को कोई बुरा भला बोलता है तो क्या होना चाहिए? उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, जो है किसी भी ऐसे संत को बुरा भला बोले तो नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। आंखें निकाल देनी चाहिए। आंखें निकालने तक की बात कर रहे हैं। ये देखो, जिस हिसाब से अपने हिसाब से बोले हैं ना, तो बिल्कुल सत्य बात है, ऐसे कोई असत्य बात नहीं है। सनातन धर्म के आदमी हैं, तो अगर कोई सनातन धर्म पर आँख छेड़ता है तो आंखें उसकी निकाल लेंगे। लोगों से हम बात कर रहे थे कि श्री रामभद्राचार्य जी पर जो टिप्पणी की गई है, उनको अंधा बोलना, उनको किसी के पैरों की पासन बोलना, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, राजनीति आप करिए, लेकिन साधु संतों का अपमान करके राजनीति करना एक अच्छी राजनीति कही जाती है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।